चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स का सेकेंड नियम, यानी कि दूसरा नियम पढ़ेंगे। वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए हम ये पार्ट 2 इसका लेके आए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ा कम्प्लेक्स भी है, जटिल है, इसलिए हम सोचे कि सेकेंड वीडियो बना देते हैं, लेकिन बताएंगे काफ़ी इजी वे में और समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला नियम आप नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे, वो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा, तब समझ में आएगा। इन नियम को पढ़ने से पहले, ठीक है, इस नियम को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन जाएगा दिमाग से ऊपर। देखो, किरचॉफ्स का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स, हिंदी में बोलते हैं इनको किरकॉफ। क्या बोला जाता है? किरकॉफ। पिक देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, यही है किरकॉफ। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? किरचॉफ्स। अब देखो, दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया, बंद परिपथ या लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समेशन ऑफ EMF इक्वल टू समेशन ऑफ IR। ठीक है, तो इसके क्या होता है? इक्वल होता है। दिमाग से ऊपर गया, कोई बात नहीं। तो देखो, इस सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं KVL। देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मतलब के शॉर्ट में क्या बोला जाता है? KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, पूछेगा कि किरचॉफ्स का कौन नियम KVL के नाम से जाना जाता है, तो सेकेंड नियम है। ठीक है, इसको जाना जाता है KVL, शॉर्ट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसी को हम बोलते हैं लूप नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप नियम। इंग्लिश बोलते हैं लूप और मेश लॉ। क्या बोलते हैं? लूप या मेश लॉ। तो याद रखिएगा, लूप या मेश लॉ भी इसी को बोला जाता है, सेकेंड लॉ को। तो दिमाग से ऊपर गया, कोई बात नहीं है। अब देखो, इसमें यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पूछेगा कि किरचॉफ्स का कौन नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है ऑब्जेक्टिव में, तो सेकेंड नियम। और पूछेगा कौन सा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, तो पहला नियम, जो कि हम बता चुके हैं। क्लियर है? अब देखो, इसको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको समझना होगा। देखिए, चिन्ह परिपाटी पहले देखते हैं। क्या देखते हैं? तो चिन्ह परिपाटी, ध्यान से देखना होगा। चिन्ह परिपाटी, ठीक है, इसको समझते हैं। चिन्ह परिपाटी, जैसे मान लीजिए हम रेसिस्टेंस लिए, मतलब प्रतिरोध। ये एक प्रतिरोध लिए, इसमें धारा इधर की ओर फ्लो कर रहा है, जा रहा है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये मतलब ओम के नियम से अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा? IR नहीं होगा, I इंटू R, प्रतिरोध R है तो I इंटू R। अब ध्यान से देखना, एक और लेते हैं। ये दूसरा रेसिस्टेंस हम लिए हैं, इसमें भी धारा I प्रवाहित हो रहा है। ओम के नियम से लिखेंगे तो I इंटू R। जब हम परिपथ में इसका यूज करेंगे तो चिन्ह माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे। क्लियर है? तो देखो, इसमें सब एकदम क्लियर हो जाएगा, खाली ध्यान से देखना, काफी इजी है। जब हम किसी परिपथ में या लूप में चल रहे होते हैं, ठीक है, मान लो कि इधर से चल रहे, ऐसे जा रहे, और परिपथ में जाते वक्त हमको मिल गया प्रतिरोध, इंडिया रेसिस्टेंस मिल गया। ठीक है, लूप समझ में आता है? नहीं, ये वाला लूप होता है, जैसे मान लो ये एक बैटरी है। क्लियर है? और ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पर मान लो लगा देते हैं प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, ये। तो यही क्या कहलाएगा? लूप। लूप पर भी हम बता चुके हैं, लूप क्या होता है, परिपथ क्या होता है, संधि क्या होता है, ये सब फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देखिए पहले, उसके बाद इसमें आएगा। तो ये R कैपिटल है, यहाँ से यहाँ पर मान लेते हैं स्विच दे देते हैं, तो यहाँ से करंट प्रवाहित होना स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? I इंटू R ओम के नियम से। क्लियर है?
अब ध्यान से देखो बउआ, अगर हम इस लूप में चलते हैं, ठीक है, इस लूप का नाम दे दो ए बी सी और डी है, ठीक है। देखो अब ध्यान से, तो धारा जो है इधर जा रहा है, करंट इधर फॉलो हो रहा है और हम भी जा रहे हैं इधर ही, ये रेड वाला जो है हम जा रहे हैं, ठीक है, एक लूप में। तो देखो ध्यान से, जब धारा की दिशा में अगर हम चलते हैं तो उसमें जो साइन लेंगे माइनस का आई आर, तो क्या लेंगे माइनस का आई आर, ध्यान देना यहाँ। अब देखो करंट इधर जा रहा है, अगर हम आ रहे हैं इधर उल्टी दिशा में, ठीक है, करंट के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में अगर हम चल रहे हैं, जैसे कि मान लो इधर से अगर चलेंगे इधर से, तो इधर से करंट भी जा रहा है हम भी जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में ले लेंगे। अगर मान लो इधर से आ रहे हैं उल्टा, धारा इधर जा रहा है हम इधर चल रहे हैं, तब क्या हो जाएगा प्लस में लेंगे, तब जो वैल्यू लेंगे प्लस का आई आर। क्लियर है? तो ये रहा गया रेसिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर बैटरी होता है, कोई सेल, बैटरी नहीं सेल, दो से अधिक यानी कि सेल मिलेगा तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर कोई सेल है, क्या है सेल, एक ये सेल बनाए, ये प्लस है धनात्मक टर्मिनल और ये माइनस है ऋणात्मक टर्मिनल। क्लियर? और एक और हम बनाते हैं यहाँ पर, ये, ठीक है, ये धनात्मक टर्मिनल है, ये ऋणात्मक टर्मिनल है। क्लियर है? अब देखो, अगर हम लूप में चल रहे हैं, ठीक है, किसमें चल रहे हैं लूप में, लूप में चलते वक्त अगर बैटरी का धनात्मक टर्मिनल अगर मिल गया, क्या मिल गया बैटरी का धनात्मक टर्मिनल, तो उसमें हम विद्युत वाहक बल को लिखते हैं माइनस का बिगरल ई, बदतमीज ई लिख देते हैं। क्लियर है? अब देखो, अगर लूप में चलते वक्त बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल, इधर चलेंगे तो ऋणात्मक मिलेगा ना, तो इधर चले प्लस, अगर उधर चलेंगे क्या होगा माइनस वाला मिलेगा। तो इधर से चलते वक्त अगर बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल मिलता है, जैसे कि मान लो इधर से चलेंगे तो ऋणात्मक मिलेगा, ठीक है, अगर इधर से चलेंगे तो धनात्मक मिलेगा। क्लियर? अगर बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल मिलता है तो उसमें लिखते हैं प्लस का बिगड़ा हुआ ई लिखते हैं। क्लियर? क्या लिखते हैं प्लस का बिगड़ा हुआ ई। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई संधारित्र है, क्या है संधारित्र है, प्लेट है, संधारित्र का प्लेट है, ये संधारित्र है, ठीक है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। संधारित्र में दो प्लेटें होती है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। एक और संधारित्र हम लिए हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। क्लियर है? अब देखो, अगर किसी परिपथ में यानी किसी लूप में या किसी जाल में तो चलते वक्त अगर संधारित्र का प्लस वाला प्लेट मिलता है, तो देखो संधारित्र फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV ये होता है। अगर हम यहाँ से विभवांतर का वैल्यू निकालें तो ये बाय में चल जाएगा, यानी Q बाय क्या हो जाएगा C हो जाएगा V = तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, प्लेट में अगर जाते वक्त संधारित्र का प्लस वाला प्लेट मिलता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का, क्या लिखेंगे, तो माइनस का Q/C। क्लियर है? उसके बाद अगर मान लो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, अगर प्लेट का मिल गया ऋणात्मक प्लेट मिल गया तो इसमें लिखेंगे प्लस का Q/C। क्लियर है? तो इस तरह से हम यूज करेंगे चिन्ह परिपाटी। अब किसी किसी बुक में या अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरह से बता सकते हैं। जैसे इधर से हम चल रहे थे, धारा की दिशा में चल रहे थे, तो हम क्या लिए माइनस, तो वहां पर प्लस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, प्लस तो ले सकते हैं। धारा की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, जैसे हम प्लस लिए तो माइनस ले लेंगे, वो सही है। फिर इसमें इधर से जाते वक्त बैटरी का धनात्मक टर्मिनल मिलता है तो हम माइनस लिए हैं, तो वहां पर आपको प्लस से ले लेंगे, वो भी सही है। ठीक है, यहाँ पर जाते वक्त बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल मिला तो हम क्या लिए, उल्टा लिए हैं, अपोजिट लिए हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, ऋणात्मक एक ले सकते हैं, तो वो सही है। समझ में आया? तो आप जिस तरह से मन करे उस तरह से समझिए, लेकिन समझिए जरूर। तो ये सब छापिए। अब हम समझाते हैं आपको
किरचॉफ का सेकेंड नियम। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें, अब किरचॉफ के नियम समझिए। जैसे मान लो एक परिपथ बनाते हैं, परिपथ जो होता है एक बंद होता है, उसी में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अगर बंद नहीं रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक प्रतिरोध, ठीक है, और एक ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद और यहाँ पर ये बैटरी है, सेल है, क्लियर। यहाँ पर स्विच लगा दिए कुंजी इस तरह से, और ये आर, यहाँ से धारा स्विच दे दिए थे, यहाँ धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगा, क्लियर है। और इसका जो विद्युत वाहक बल है ये है, बिगड़ल ये विद्युत वाहक बल क्या होता है वो सब बता चुके हैं। अब ध्यान से देखना, हम ये मान के चले हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है, आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर वो 0 है। कितना है? तो 0 है। आंतरिक प्रतिरोध कितना मान चले हैं? 0 है, क्लियर। तो आंतरिक प्रतिरोध हम क्या मान चले हैं? तो 0 है। तो यहां से अगर हम विद्युत वाहक बल लिखना चाहें, अब इसका कैपेसिटी, इस बैटरी का कैपेसिटी जो है, इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, तो वहां पर करंट का लॉस नहीं होगा, क्योंकि दो जगह करंट का लॉस होता है, वोल्टेज का लॉस होता है। पहला बाह्य प्रतिरोध में, दूसरा आंतरिक प्रतिरोध में। तो यहाँ पर इस परिपथ में हम मान के चले हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है 0 है। कितना है? 0 है। तो यहाँ पर तो लॉस होगा नहीं, केवल और केवल कहाँ लॉस होगा? बाह्य प्रतिरोध में लॉस होगा, ठीक है। तो ये बैटरी क्या करेगा? अपना पूरा ताकत किसमें देगा? यहाँ पर देगा, बाह्य प्रतिरोध को देगा। तो बाह्य प्रतिरोध को देगा यहाँ पर। तो ये जो है, अगर ओम के नियम से हम लिखें तो क्या लिखेंगे? I इंटू कैपिटल R, ये लिख सकते हैं ना। इसको अगर इधर कर ले, बिगड़ली प्लस माइनस I इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये हुआ। अच्छा ध्यान से देखना, कोई समझना ओम, ये जो किरचॉफ लॉ अभी साइड में रखो। तो ये देखो फिर, अगर मान लो कुछ इस तरह परिपथ है, कुछ इस तरह का है जिसमें 2 प्रतिरोध, ठीक है, कितना है? 2 प्रतिरोध, 2 इसमें सेल लगा है, और यहाँ पर लगा देते हैं कुंजी स्विच, और यहाँ से करंट जाएगा। इसका मान लेते हैं R1 है, इसका R2, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल हो गया, ये ऋणात्मक, फिर उसी तरह धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल। इसका जो विद्युत वाहक बल है E1 है, इसका जो विद्युत वाहक बल है E2 है, क्लियर। अब अगर हम फिर से यही अगर कंसेप्ट लगाएं, ठीक है, अगर यही कंसेप्ट हम लगाएं, तो जिस तरह से इसमें हम मान चलें कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 0 है, उसी तरह इसमें भी, इस परिपथ में भी हम मान के चलते हैं इसका भी आंतरिक प्रतिरोध कितना है? तो 0 है, क्लियर है। कितना है? तो 0 है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहे तो श्रेणी क्रम में ये सेल को जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध को भी हम किसमें जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? जुड़ जाता है। विद्युत वाहक बल क्या होगा? जुड़ जाएगा। E1 होगा, E2 होगा, इक्वल टू, और यहां से अगर ओम के नियम से लिखेंगे तो क्या होगा? विभवांतर I इंटू R, R1 होगा, प्लस फिर क्या होगा? I इंटू R2 होगा, ये होगा, क्लियर है। अगर इधर इसको कर लें, E1 E2 माइनस IR1 और माइनस IR2 इक्वल टू 0, कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब यहाँ से किरचॉफ के नियम समझना काफी आसान हो जाता है। देखो आप क्या लिख सकते हो कि किसी परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग
बराबर होता है प्रतिरोध पर वोल्टताओं का योग के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या किया, जोड़वे किए हैं। जैसे देखो, किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में सभी सभी विद्युत वाहक बलों का योग बराबर होता है, बराबर इसके प्रतिरोध पर वोल्टताओं का योग। ये क्या, प्रतिरोध पर वोल्टता है, वोल्टताओं के योग के बराबर होता है। यही नियम है, सेकेंड लॉ है किरचॉफ्स का। कितना आसान है, देखो पढ़ो अब। किरचॉफ्स, देखो बंद परिपथ या ये जब भी लागू होगा तो बंद परिपथ, खुला परिपथ के लिए नहीं। जैसे यहाँ कुंजी लगाएंगे, हटा देंगे तो लागू नहीं होगा, ठीक है। जब हम बंद कर देंगे तब ये लागू होगा। तो बंद परिपथ या लूप में, लूप पूरी तरह से बंद होना चाहिए, लूप में प्रतिरोधों के, जो प्रतिरोध है ना, यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न होगा। इसके सिरों पर कथी उत्पन्न होगा, विभवांतर। एक तरह से क्या, विभवांतर है। ये भी क्या विभवांतर है, क्लियर। तो देखो, प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो प्रतिरोध का सिरा पर क्या होगा, उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, ये क्या है, बीजगणितीय योग उस परिपथ में स्थित, जैसे यही परिपथ ले लो या यही, इस परिपथ में स्थित, ठीक है, परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये जो सेल है और इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E1, इसका कितना E2 है, ठीक है। सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया? यही है किरचॉफ्स का वोल्टेज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ऐसे बोलते हैं लूप नियम। क्लियर हुआ, समझ में आया? अब देखो, अब हम जांच कर लेते हैं, अब देखते हैं कि किरचॉफ्स का नियम कैसे लगता है। क्लियर है? तो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसमें और समझते हैं, पूरा डिटेल समझेंगे कि किरचॉफ्स का नियम हम किस तरह से लगाएंगे। क्लियर है? या तो ये लिखिए, नहीं तो एक और परिभाषा हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, तो ये दूसरा परिभाषा है, प्रतिरोधकता सेलों से युक्त। देखो फिगर पहले बना लेते हैं, उसके बाद दिमाग में फटाफट फिगर बनाते हैं। दूसरा परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो कि प्रतिरोधों तथा सेलों से युक्त, प्रतिरोधों, ये प्रतिरोध है, ये सेल है, ठीक है, का विद्युत वाहक बल ये है। प्रतिरोधों तथा सेलों से युक्त किसी बंद लूप में, ये बंद लूप है, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जब इसका योग करेंगे दोनों तो क्या आना चाहिए, शून्य। तो देखो आ रहा, अगर हम लिखते हैं यहां से विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा, ओम के नियम से आई आर, इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस इक्वल टू 0। इसका मतलब ये समेशन यानी कि सिग्मा V इक्वल टू कितना 0 है, वोल्टताओं का योग कितना है 0। ये भी आप लिख सकते हो। इसमें अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, E1 प्लस E2 इक्वल टू, ओम के नियम से लिखेंगे तो IR1 और प्लस IR2 होगा। इसको इधर कर लो सबको, तो E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 इसका टू कितना होगा 0। इसका मतलब क्या है, वोल्टता है, ये वोल्ट है, विभवांतर है, सब योग किए कितना आया, शून्य आया। तो आप ये भी लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना, अब हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं किरचॉफ्स का नियम, वो देखते हैं सेकेंड लॉ कैसे लगता है। तो देखो, जब भी लागू होगा बंद परिपथ के लिए, ये तो आपको याद रखना है, और ये चिन्ह परिपाटी को आपको ध्यान से रखना है। जैसे देखो यहीं यहाँ पर लूप बना है, ये एक सेल है और यहाँ लगा दी कुंजी, ठीक है, और यहाँ से धारा जाएगा आई, ये आर है, कैपिटल आर, ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, मान लिए। ये है विद्युत वाहक बल E, क्लियर। अब ये करंट
बहने लगेगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा इस पर। अब हम लगाते हैं किरचॉफ का सेकेंड नियम केवीएल से, केवीएल से मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो ये जब भी लागू होगा बंद परिपथ के लिए तो परिपथ बंद है आपका, क्लियर। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, क्लियर है, ए बी सी डी। अब ध्यान से देखो, तो एक लूप आपको लेना पड़ेगा, एक बंद लूप लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो इधर से भी ले सकते हो या इधर से। अगर ऐसा हम लूप ले लें केवीएल से ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में पूरा बंद आ गया लूप, तो ये एक लूप हम ले लिए, क्लियर है, ये एक लूप ले लिए। अब देखो कैसे लगेगा इसमें। तो सबसे पहले चलेंगे ए से बी में, किसमें चलेंगे, ए से बी में। तो ए से बी तक में कुछ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, किसका, किरचॉफ का सेकंड लॉ, समेशन ऑफ ई, ई मतलब क्या, विद्युत वाहक पर, इसकल टू होता है समेशन ऑफ प्रतिरोध पर वोल्टेजताओं का योग, मतलब आई आर, ये होता है। अगर इसको इधर कर लें तो सिग्मा ई माइनस होगा सिग्मा आई आर, इसका टू कितना होगा 0। ये फॉर्मूला लगाओ, ध्यान देखो। अगर हम इधर से चलते हैं या इसके इक्वल, यहाँ से ए से बी तक जाने में कुछ भी नहीं है, नहीं प्रतिरोध है नहीं सेल है, चलो ए से बी तक में कुछ नहीं मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं, बी से सी में जाते हैं, बी से सी में, बी से सी में इधर जा रहा है करंट, इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, और हम भी धारे की दिशा में जा रहे हैं। आपको बताए थे कि अगर धारे की दिशा में जा रहे हैं तो वहाँ पर चिन्ह कौन लेंगे, माइनस। तो यहाँ पर ओम के नियम से लिखेंगे तो आई इंटू आर, यानी माइनस हो जाएगा आई आर, क्लियर। उसके बाद आगे देखते हैं सी से डी में, फिर जाते हैं सी से डी में, तो सी से डी में कुछ भी नहीं है, सी से डी में कुछ नहीं है, यहाँ धारा जा रहा आई। फिर इसमें जाते हैं डी से ए में, ऐसे जा रहे हैं डी से ए में। अब डी से ए में ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल है, ये ऋणात्मक टर्मिनल है, क्लियर है, बैटरी का धनात्मक टर्मिनल है और ऋणात्मक टर्मिनल है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या है, तो विद्युत यानी कि सेल मिल गया। सेल का कौन सा पार्ट मिला है, तो माइनस वाला, ऋणात्मक मिला है। तो ऋणात्मक मिला है, इसके लिए हम साइन क्या लेंगे, तो प्लस का लेंगे, प्लस का ई, ठीक है, प्लस का ई ले लिए। इसका टू कितना होता है, तो 0। प्रतिरोधक किसी परिपथ में प्रतिरोधों और विद्युत वाहक बलों, तब विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्लस, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, और प्रतिरोध पर वोल्टेजताओं का योग कितना होता है, 0। तो ये लिख लिया यहाँ पर 0। अब हम इसको अगर इधर कर दें, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी ई इसका टू क्या होगा, प्लस का आई आर। जो हम दिमाग लगा के लिखे थे, कॉमन सेंस से लिखे थे, ये वाला देखो आया कि नहीं, जो हम लिखे थे कॉमन सेंस से ई इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पर किरचॉफ का नियम जब लागू किए तो उस पर भी वही आया। इसका मतलब सही है, कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो। तो देखो ये वाला आ गया टर्म कहाँ, ये वाला टर्म आ गया यहाँ पर, समझ रहा है कि नहीं। अच्छा ये वाला आप लिख के देखो, समझ आ रहा है ना किस तरह से लागू करते हैं। अच्छा ये हम चले हैं कैसे, ऐसे चले हैं, ऐसे चले, ठीक है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी से घूमता है, इसे थोड़ी घूमता है, ऐसे क्लॉकवाइज। अब हम ऐसे भी तो चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की उल्टी दिशा में। उसमें देखो क्या होगा, अगर हम ऐसे चलेंगे, ऐसे, आप पहले तो ऐसे जाते, अब ऐसे जाएंगे। तो अब हम लेते हैं KVL से लूप, लूप कौन सा लेते हैं, ADCBA में, ADCBA में, ये एक लूप ले लिए। अब इसमें देखो करके आता है कि नहीं। तो अब हम चलेंगे A से D में, तो A से D में जाओ,
इधर जा रहे हैं तो बैटरी का धनात्मक टर्मिनल मिल रहा है। कौन सा टर्मिनल? तो धनात्मक। तो धनात्मक मिल रहा है तो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। चिन्ह परिपाटी याद करो, क्या लेंगे? उल्टा लेते हैं। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, उसमें कुछ ज्यादा रखने वाला नहीं। तो माइनस का क्या हो जाएगा? ई। क्लियर? उसके बाद इसमें जाते वक्त यहाँ मिल गया, उसके बाद कुछ नहीं। अब इधर जाओ, यहाँ भी सी से डी में भी कुछ नहीं है। सी से बी में जाते वक्त क्या मिला है? प्रतिरोध। अब हम इधर जा रहे हैं बउआ, इधर करंट इधर से आ रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, तो क्या लेंगे साइन? प्लस का। तो प्लस का आई, इसका टू क्या होगा? 0। अब इसको इधर कर लो तो आई आर इसका टू क्या होगा? ई। देखो यही आया कि नहीं? ये वाला आया कि नहीं? तो कैसे ये लो वही आएगा, समझ में आया? तो इसको छापिए। अब हम दो वाला लेके आपको दिखाते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। अच्छा, इसको कॉमन सेंस हम कैसे लिखे थे? कितना आया था? तो आया था E1 प्लस E2 इक्वल टू आया था IR1 प्लस IR2 आया। इसको इधर कर लेते हैं, E1 प्लस E2 माइनस IR1 और माइनस IR2 इसका टू 0। इतना आया था, ये लिखे थे कॉमन सेंस से। अब देखो ध्यान, इसमें हम लगाते हैं किरचॉफ का सेकेंड नियम केवीएल से और लूप डिसाइड करो ए बी सी डी। ले लेते हैं लूप ए बी सी डी ए में, ये पूरी लूप बन गया ए बी सी डी ए में। दिक्कत? अब देखो ध्यान से, ए से बी तक में जाएंगे। पहले किस में जाएंगे? ए से बी। ए से बी तक जाने में कुछ नहीं है, ना ही सेल है ना ही प्रतिरोध है। अब बी से सी में जाते हैं, करंट इधर जा रहा है, धारा किधर जा रहा है? इधर। धारा किधर जा रहा है? तो धारा इधर जा रहा है और हम भी इधर जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या होगा? माइनस का IR1। ठीक है, क्या होगा? माइनस का IR1। उसके बाद फिर देखो प्लस। अब देखो फिर एक और है प्रतिरोध यहाँ पर, फिर क्या होगा? माइनस का, इधरे जा रहे हैं, धारा भी इधरे है, तो माइनस का क्या होगा? आई, चलो डायरेक्ट लिख देते, प्लस माइनस माइनस IR2। क्लियर है? बी से सी तक में दो प्रतिरोध मिला, लिख लिए। सी से डी तक में कुछ नहीं है, डी से ए तक में देखो दो दो सेल मिला, इधर हम जा रहे हैं और यहाँ पर ये ऋणात्मक है, बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल, ये धनात्मक टर्मिनल, फिर ऋणात्मक और धनात्मक। तो यहाँ से जाते वक्त बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल मिला, तो क्या लिखेंगे? साइन प्लस का E2। फिर जा रहे हैं, फिर ऋणात्मक के मिल रहा है, यहाँ ऋणात्मक है ना, फिर प्लस से लिखेंगे E1 इक्वल टू 0। तो देखो जो कॉमन सेंस से लिखे हैं ये वाला आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया। अच्छा, इसको उधर कर लो। इसको अगर उधर कर लेते हैं तो क्या होगा? इधर बचेगा E1 प्लस E2, ये माइनस दोनों है, प्लस हो जाएगा IR1 प्लस IR2। ये देखो आया कि नहीं? अभी हम कैसे चले थे? क्लॉकवाइज चले थे, ऐसे घड़ी की दिशा में, टिक टिक टिक। अच्छा, घड़ी उल्टी दिशा में चल के देख, अगर हम ऐसे चले, ऐसे इस तरह से, तो कैसे होगा? देखो, तो लूप हमको डिसाइड करना पड़ेगा। कहाँ देखो? के वी एल से लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं? ए डी सी बी ए में पूरी तरह आना चाहिए। लूप ए बी, अच्छा ए डी सी बी ए में। अब हम पहले किस में जाएंगे? ए से डी में जाएंगे, ए से डी में। तो ए से डी में जाते वक्त बैटरी का धनात्मक टर्मिनल मिल रहा है प्लस, तो साइन कौन लेंगे? माइनस का E1। ठीक, उसके बाद फिर जा रहे, फिर धनात्मक के टर्मिनल मिल रहा है, तो फिर क्या लेंगे? साइन माइनस E2।
ठीक। और सी, डी से सी में कुछ नहीं है, ऐसे जा रहा है, ध्यान देना, ऐसे जा रहा है, ये धारा की दिशा इधर है, हम जा रहे इधर। अब सी से बी में हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर से आ रहा है, ठीक है, करंट ऐसे आ रहा है, हम जा रहे इधर, करंट के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो साइन क्या लेंगे, तो साइन लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव, कौन सा साइन, पॉजिटिव। तो क्या होगा यहाँ पर प्लस का IR2 होगा ना, IR2, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस IR1, इसका टू क्या हो जाएगा 0, माइनस उधर कर दो, प्लस हो जाएगा, तो IR1 प्लस IR2 इक्वल टू E1, ये बदतमीज लिखाता नहीं है, देख रहा है, इसका टू आ गया। तो यही जो लिखे थे, कैसे ही लिखेंगे वही आएगा। देखो इसमें जो है 3 हम ऑब्जेक्टिव दिए आपको, और एग्जाम में आता ही है, तो ध्यान से देखना। पहला ऑब्जेक्टिव जो है, विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। ऑप्शन इसमें अनंत होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है। अब ध्यान से अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको आता होगा, आराम से बनाइए। दूसरा इसमें है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है, प्रथम नियम किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण नियम, या संवेग संरक्षण, या चौथा है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। 4 ऑप्शन है। तीसरा जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, आवेश संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो हम 10 सेकेंड का टाइम देते हैं और उसके बाद इसको बनाइए। टाइम स्टार्ट है। चलिए टाइम ऑफ हो गया। अब देखिए ध्यान से, पहला, विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जब बीजगणितीय योग किए थे तो कितना आया था, 0 आया था, मतलब सिग्मा I इक्वल टू कितना आया था, 0 आया था। संधि पर कितना आया था, 0। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा C नंबर ऑप्शन होगा, 0 होगा। दूसरा है किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आपको बताएं कि आवेश संरक्षण पर, इसका ऑप्शन हो जाएगा A, आवेश संरक्षण नियम पर आधारित। तीसरा नंबर जो किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, संबंधित है। क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब नहीं करिए। झींगा, करेला, कदुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर।